हेलो नमस्कार, मैं शीतल सतीश फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज हनुमान जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि अलार्म बंद करके मैं फिर से सो गई थी, तो 5-10 मिनट ऐसे वेस्ट हो गया। तो आप देख सकते थे सुबह सुबह कितना अंधेरा होता है। अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। संस्कृति को टिफ़िन में देना है, तो संस्कृति को रात को पूछना पड़ता है कि क्या टिफ़िन में खाओगी, तो वो सुबह बोल देती है क्या खाएगी। अभी देखो ये कितनी नाटक करेगी, इसको उठाने में ना बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाड़ प्यार करो तो मनाओ तो जल्दी से उठ जाती है। इतना ड्रामा करती है ना, देखो सुबह सुबह ऐसे होता है, रोज़ का है ये, रोज़ ही ऐसे करना पड़ता है उसको रेडी होने में। वैसे मैं बस उसको उठा देती हूँ और बाथरूम में भेज देती हूँ, वो बाकी सब अपना खुद ही कर लेती है, ब्रश वगैरह। फिर उसको गर्म पानी नहाने के लिए डालना पड़ता है, बस वही करना पड़ता है। फिर वहाँ से आने के बाद रोटियाँ बाकी थी मेरी, तो मैंने पटापट से 2 रोटियां बना ली। फिर उसके बाद संस्कृति और मैं हम दोनों रेडी होके आ गए। देखो फिर से सोने लग गई, ऐसे ही करती है ये। फिर मैंने जल्दी से उसके बाल बना दिए, और उसका ऐसा है ना कि रोज़ स्कूल में 2 चोटियाँ चाहिए ही होती है। फिर उसके बाद वो रोज़ भगवान जी के पैर पड़ती है, और उसके बाद में होती हूँ तो मेरे और संस्कृति के पापा के उनके भी पड़ती है। अभी वो तो नहीं है, लेकिन वो मेरे रोज़ पड़ती है। वो तो चली गई, अब मैं भी जा रही हूँ उसको छोड़ने। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं डस्टबिन लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो इतना आना जाना मुझसे नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने घर में झाड़ू लगाया, सारे घर में साफ़ सफाई की, मतलब झाड़ू ही लगाया। सुबह सुबह तो वही काम रहता है ना, नहा धोने के बाद वही काम रहता है, झाड़ू वगैरह लगाना। तो मैंने झाड़ू लगा लिया फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने आज उनका प्लान किया था कि क्या क्या करेंगे, ऐसे ही सोचते सोचते झाड़ू लगा रही थी। तो ऐसे देखो संस्कृति ने बिस्किट खाया, रैपर ऐसे ही फेंक दिया था गैलरी में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के तुरंत पूजा करने बैठ गई, हाथ मुंह धोया, फिर पूजा करने बैठ गई। फिर मैंने भगवान जी को नहलाया। फिर उसके बाद मैंने दिया वगैरह लगाया, पूजा की। मेरा ये रोज़ का ही है, मैं रोज़ भगवान जी की पूजा करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे भगवान जी हैं, तो उनकी पूजा करती हूँ, उनको नहलाती हूँ। फिर मैंने तुलसी जी को पानी डाला और फिर उनकी भी पूजा की। फिर ये बाहर सामने वाली दीदी छुट्टियों में गई है ना गाँव, तो उनकी जो तुलसी है वो बाहर रख के गए थे, तो बोल के गए थे कि दीदी मेरी तुलसी में थोड़ा सा पानी डाला करो रोज़, नहीं तो वो सूख जाएगी। तो हम ऐसे ही करते हैं क्वार्टर में कि एक दूसरों की जो पेड़ पौधे होते हैं छुट्टी जाते हैं, तो तुलसी बाकी कोई हो ना हो, लेकिन तुलसी जी को तो हम ऐसे ही बाहर रख देते हैं, वो पानी डालते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई और घर में जल्दी जल्दी से पोछा लगा लिया। फिर उसके बाद है ना, वहाँ पे जो अभी तुलसी रखी थी वहाँ पे गैलरी पे भी और सीढ़ियों पे भी पोछा लगाना पड़ता है। अभी ऊपर कोई भी नहीं है, सारे लोग छुट्टी चले गए हैं, मैं अकेली हूँ, तो पोछा वगैरह मुझे ही लगाना पड़ता है। मैं ही सारा पोछा लगाती हूँ, नहीं तो वो होते हैं बाकी के लोग जो हैं वो भी लगाते हैं, झाड़ू सीढ़ियों पे भी लगाते हैं और यहाँ पे भी पोछा लगाते हैं सामने। तो ये मैं बता रही थी कि मैं ये ऐसे रोज़ निकाल के उसको अच्छे से धो लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए और उसको सुखा रही थी, जल्दी जल्दी से वो भी कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी और अभी रोटियाँ बना रही थी। तो मैं अकेली रहती हूँ तो 2 रोटियाँ मुझे काफ़ी हो जाती है, ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे मेरे 7-8 दिन की मलाई जम गई थी, तो वो भी मुझे मक्खन बनाना था। तो यहाँ पे मैंने मक्खन बनाना स्टार्ट कर दिया। और गैजेट है क्योंकि मिनटों में इसमें से घी निकल जाता है, इतने जल्दी ही निकलता है ना, ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरते हैं और हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। में ही ये सारा मक्खन निकल गया। ये मेरा फेवरेट गैजेट है किचन का। जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो चाहिए ही होती है, क्योंकि हमारा जो किचन का काम है वो ज़्यादा इजी हो जाता है।
इसीलिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चाहिए ही। और आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने में अगर हम वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का फ़ायदा ना ले तो क्या फ़ायदा है ना। मैंने उसको मतलब 4-5 साल पहले लिया था, जब मेरे पास मिक्सर नहीं था और मैं झारखंड में थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके गई थी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ही सामान लेके गई थी, तो इसीलिए मैंने वो वहाँ पे लिया था। तो वहाँ पे मिक्सर जार था, तो उसी में ही मैं सारे मतलब ग्रेवी वगैरह जो रहता था मेरा, उसमें ही मैं बना लेती थी। सर में भी मैंने ट्राई किया था, मिक्सी में भी मैंने ट्राई किया था। इतने सारे बर्तन निकलते हैं ना कि पूछो मत, और वो बर्तन है ना बहुत ही ऐसे चिपचिपे हो जाते हैं, तो घिसने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एक ही बर्तन में बस आपने देखा ना, मैंने जिस पतीले में मलाई जमा की थी, वो पतीले में से इस पतीले में निकाल लिया, अभी इस पतीले में तो हो गया। और हैंड टेंडर को भी ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, इजीली वो क्लीन हो जाता है। अभी इसमें से मैं छाछ अलग निकाल लेती हूँ, और मलाई जो मक्खन निकला है उसको मैं 2-3 बार धो लूँगी, फिर धोने के बाद यही पतीला गैस पे चढ़ा दूँगी। कितना आसान हो गया। और होंगी ठंडे पानी से धोने से है ना, जो मक्खन का जो गोला है वो है ना थोड़ा टाइट बन जाता है, और उसमें से जो भी एक्सेस छाछ रहती है ना वो जल्दी से निकल जाती है। बॉल तैयार हो गया है इजीली, बस 5-10 मिनट का काम है। इसीलिए ना किचन में गैस चाहिए ही पूरा। अभी इसमें ना छाछ है ना कुछ है, अभी इसमें बस मक्खन ही मक्खन है। घी बनाते टाइम जो होता है ना, देखो हाथ पे भी नहीं लगा है, देखो हाथ भी मेरा क्लीन है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से ना वो जो घी है ना उसमें मक्खन का वो है ना जम जाता है, तो हाथ वगैरह अच्छे से घी निकल आया है। अभी बस यही पतीला, एक ही पतीला मैंने यूज किया था, अभी इसी पतीले को मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। कितना इजी है। खाना बनाने के जो बर्तन थे वो थे, और कल की सत्यनारायण जी की पूजा की भी बर्तन थे। तो यहाँ पे ऐसा है, मैं ये बर्तन धो रही थी, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो बर्तन है ना उसको बस थोड़ा सा गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, और जो पीताम्बरी का जो पाउडर रहता है वो बस उसको अच्छे से रफ करना है। ज़्यादा गीला करोगे ना तो ज़्यादा पीताम्बरी लगेगी, सूखा सूखा रहता है तो वो है ना जल्दी से निकल जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत घिसना पड़ता है, लेकिन वो निकल जाता है अच्छे से। बस सूखा ही लगाना, ज़्यादा गीला नहीं करना है। तुरंत धो के तुरंत पोंछ लेना है। इसी तरह से मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए। बस सबको ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा गीला करके फिर उसको देखो मैं थोड़ा सा ही गीला किया है, और है ना ज़्यादा पीताम्बरी भी नहीं लगती है, थोड़ा सा पाउडर लगता है, बस उसको ऐसे हल्के हाथों से बस घिसना पड़ता है, तो तुरंत निकल जाता है। अगर आप ज़्यादा गीला करोगे और पीताम्बरी लगाओगे ना तो बहुत सारी पीताम्बरी ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी, और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अभी ये हो गया, फिर मैंने इसको सुखा दिया। सारे बर्तन अच्छे से धो लिए हैं, देख सकते हो आप कितने चकाचक कर रहे हैं। अभी इसको क्या करना है, ऐसे ही धो के पोंछ के और फैन के नीचे बस 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोपहर में देखो 3:30 बजे ऐसा मौसम हो गया था, बारिश जैसे मौसम हो गया था, सारे बहुत ही हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी आ रही थी। तो ये दोपहर में देखो 3:30 बजे थे, कितना मौसम अच्छा हो गया था। फिर